इसमें क्या एबनॉर्मल पार्ट है, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको आप चाहकर भी एक्स ट्रीट नहीं कर सकते हो? इसमें ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको आप चाहकर भी एक्स ट्रीट नहीं कर सकते हो? e⁻x²। ई रेस टू एक्स स्क्वायर नहीं, ई के ऊपर वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला। बेटा इस एक्स स्क्वायर को एक्स ट्रीट नहीं कर सकते हो, बिकॉज एक्स ट्रीट नहीं कर सकते हो तो हम लोग को बेटा क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, टी सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं पोपट मैना। अब मुझे बताइए, अगर मैं एक्स स्क्वायर को पोपट पकड़ता हूँ, अगर पोपट एक्स स्क्वायर है तो उसकी मैना क्या होने वाली है? बेटा पोपट 2 साल का है तो मैना, वैसे इसका टू टू लिख जाएगा एक्स लेकिन टू, टू कॉन्स्टेंट भूल जाइए, एक्स मैना। तो अभी आपको क्या करना होगा, इस टू को बाहर ले लीजिए, पहले पहले इस टू को बाहर ले लीजिए। यहाँ पे एक्स 3 है, क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, एक एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ साइड में, इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर dx। मैंने क्या किया साध्वी और निर्मिति, वो जो एक्स क्यूब था ना, 3 था, उसको एक को एक एक्स रखा और दो एक्स स्क्वायर ऐसा रख दिया। आई होप इतना समझ में आ गया। हाँ। अच्छा, अब तुम्हारा पोपट कौन होगा बच्चों? ये रहा तुम्हारा पोपट, इसको टी पकड़ोगे, ये तो ये भी टी हो जाएगा, ये पोपट हो जाएगा, और इसकी मैना हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलो, लेट टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो dx तो बताओ डी टी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? 2x। तो डी तो एक्स का dx आ इज जाएगा, टू dt/2x। डी टी अपॉन टू। ठीक, अब देखो यहाँ पे कैसे बनेगा, इसको ऐसे रहने दीजिए। बेटा ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया, टी। बेटा यहाँ पे इंटू ई रेस टू टी, और डी एक्स के बदले डी टी अपॉन टू एक्स। बेटा एक्स एक्स कट हो जाएगा, ये टू बाहर आ जाएगा, ये टू, ये बेटा ये टू और बाहर कट, ये टू बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टी इंटू ई रेस टू टी डी टी। बच्चों बताओ, टी इंटू ई रेस टू टी टी ये क्या कर रहा है? दे आर प्लेइंग कौन सा गेम? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लीकेशन गेम खेल रहे हैं। बेटा मल्टीप्लीकेशन गेम में रूल क्या है बच्चों? एल ए ई रूल। एज पर एल ए ई रूल, यू उसको पकड़ने का जो इस ऑर्डर में पहले आए। लॉगरिथमिक तो है नहीं। देन टॉक अबाउट ए अल्जीब्रिक फंक्शन, अल्जीब्रिक फंक्शन है क्या? हाँ, टी अल्जीब्रिक फंक्शन होता है। तो करो कैसे आएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा? बेटा ये टू टू कट हो गया, वन बचा है यहाँ पे। यू सादा वाला, मतलब टी सादा वाला, निर्मिति और साध्वी देख बेटा, रात तक मेरी बैटरी भी लो हो जाती है, थोड़ा सा कुछ बोलोगे तो सिखाने में मजा आएगा। यू सादा वाला, ये दोनों पहले अनम्यूट करो, लेक्चर्स को पे अनम्यूट कर दो, दोनों अनम्यूट करिए। टी सादा वाला, यू सादा वाला, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी फंक्शन ऑफ माइनस, बोलो आगे, टू बड़ा इंटीग्रेशन, हाँ का इंटीग्रेशन डब्बा, डेरिवेटिव ऑफ यू की। इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी। तो t (e⁻t) हाँ, माइनस माइनस, इंटीग्रल ऑफ t (e⁻t) dt। टी का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1 आएगा। वन आएगा, इंटू ई 1 रेस टू इंटू टी, e⁻t dt। तो ये आ गया टी ई रेस टू टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी डी टी। अभी ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन क्या आता है? e⁻t। ई रेस टू टी, लेकिन अपने टी किसको पकड़ा था, एक्स स्क्वायर को, तो ये हाँ। तुम्हारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस ई, टी इसके बदले एक्स स्क्वायर प्लस सी। आई होप समझ में आ गया। हाँ। बस। अच्छा, मुझे क्वेश्चन पूछो आपको, इसके पहले वाला सम शायद क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है। बस ये देखो, जब ये ना, अरे यार, जब ये सम शुरू किया था तब मैंने तुमको क्या बोला था, कि स्कूल टाइम में ना जब हम लोग पढ़ाई करते थे, तब टीचर ने सिर्फ इतना सा बोला था। क्या बोला था पता है? यू उसको पकड़ना जिसका डेरिवेटिव इजी है, डेरिवेटिव और वी इज उसको पकड़ना जिसका इंटीग्रेशन इजी है। इंटीग्रल। अब अच्छा तुमको एक शॉर्टकट दिखाता हूँ, शॉर्टकट, लेकिन वो शॉर्टकट सिर्फ आंसर चेक करने में काम आएगा। बच्चों बताइए, हमारे पास हमारे सिलेबस में कितने फंक्शंस है?
हमारे सिलेबस में सिर्फ तीन ही तीन फंक्शंस है, फंक्शन। लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल। बट अब मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये दोनों फंक्शन साथ में आ जाए, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल साथ में आ जाए ना, तो एक शॉर्टकट क्या है बच्चों इस समय बताइए, इस सम में किधर गया, ये रहा। यू किसको पकड़ा अपन ने, टी स्क्वायर को, और वी किसको पकड़ा, ई रेस टू टी। ई रेस टू टी। बेटा मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ। जिसको अपन ने यू पकड़ा ना, जिसको अपन ने यू पकड़ा, उस पे इतनी बार डेरिवेटिव अप्लाई करना है, इतनी बार डेरिवेटिव अप्लाई करना है कि वो जीरो हो जाए। बेटा टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, टू टी। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, टू टी। टू टी का डेरिवेटिव कितना आएगा, टू टी का वन। टू, मतलब टू, हाँ टू। और टू का डेरिवेटिव जीरो। जीरो। ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन निकाल, ई रेस टू टी, इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू टी। समझे क्या। हाँ। तो बस तुमको बेटा इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू टी, बीच में माइनस टू टी इंटू ई रेस टू टी। हो गया ना? तो इसका आंसर क्या आता, ई रेस टू टी का ई रेस टू टी माइनस टू ई रेस टू टी, प्लस ए प्लस प्लस। देखो ना, ये ऐसा ऐसा, तो यही आंसर है बच्चों यहाँ पे। देखो, हम्म। हाँ हाँ, ये समझ में आ गया चलो आप लोग को। बेटा ये हाँ। शॉर्टकट क्या बोलता है, ये यू और ये वी, यू किसको पकड़ा, टी स्क्वायर को। प्राइमरी। इस पे इतनी बार डेरिवेटिव अप्लाई करना है कि ये जीरो हो जाए, बिकॉज ये अलजेब्रिक है, तो कभी ना कभी जीरो होगा। तो टी स्क्वायर का टू टी, टू टी का टू, और टू का जीरो। वी किसको पकड़ा अपन ने, ए रेस टू टी, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, यही आता है, यही आएगा, यही आएगा। अब ऐसा एरो लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इधर माइनस। तो इसका आंसर क्या था बच्चों बताओ, टी स्क्वायर ई रेस टू टी माइनस टू टी ई रेस टू टी प्लस टू ई रेस टू टी प्लस सी। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अभी ना आप ये सम देखे ना, ये सम, बड़ा ये सम देखिए किधर गया, ये वाला। बच्चा यहाँ पे टी और ई रेस टू टी है, तो इसको अपन ने यू पकड़ा। बच्चा इस टी को कितनी बार डेरिवेटिव अप्लाई करना है, इतनी बार डेरिवेटिव अप्लाई करना है कि वो जीरो हो जाए। बेटा टी का डेरिवेटिव कितना आएगा, वन, और वन का डेरिवेटिव जीरो। ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी, इसका भी ई रेस टू टी। इसका आंसर बताओ ओरली कितना आएगा, करो क्या टी। आएगा आंसर, टी ई रेस टू रेस टी टू टी माइनस ई माइनस रेस ई रेस टू टी टी। प्लस सी। क्या यही आंसर था क्या, हाँ। समझे क्या। हाँ सर। तो उसे लिखो, लिखो, नीचे लिखो, एक लिखो शॉर्टकट, ए शॉर्टकट फॉर इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। जैसे अगर मैं आपको x, बेटा x इन x इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। बच्चों x पे इतनी बार डेरिवेटिव अप्लाई करना कि ये जीरो बन जाए, x का डेरिवेटिव वन, वन का जीरो। बेटा ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, यही आएगा। आंसर कैसा आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे, इसमें माइनस। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर बताओ, x इंटू एक्स ई रेस टू एक्स रेस टू एक्स माइनस माइनस वन इंटू ई ई रेस रेस टू टू एक्स एक्स। प्लस सी। हो गया बच्चों, लिखे। हाँ सर।
सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रल ऑफ x इंटू log ऑफ 1 + x² इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ ऑफ 1 वन + प्लस x² dx। वापिस बेटा ये मल्टीप्लीकेशन गेम खेल रहा है। हम्म, अच्छा, अब इसको ट्रीट करोगे यू, न्यू log log of 1 square। लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर को यू पकड़ना है, और ये तुम्हारा वी। चलो बनाओ, कैसे बनेगा? यू सादा वाला, यू सादा वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू x² माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, उसके अंदर डेरिवेटिव ऑफ यू का log डेरिवेटिव, यू का इंटू डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वी का dx। इंटीग्रेशन। तो ये ऐसे ही रहेगा, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। बच्चों एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है? x square by 2। इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस बड़ा इंटीग्रेशन। बच्चों इसको एक्स ट्रीट किया तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और जिसको एक्स ट्रीट करोगे उसका आगे जाके डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो ये तुम्हारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस, बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों वन का डेरिवेटिव जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो टू टू कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस बड़ा ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और नीचे क्या वन प्लस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन dx। समझे क्या बच्चों? हाँ सर। बेटा बताइए, इसको देखिए कुछ क्लिक होता है क्या? वो इसको, एडजस्ट करना है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है। हाँ बेटा यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन हो पाएगा, एडजस्ट तो कर नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन यूज करेंगे। तो बच्चों सपोज इसको मैंने ऐसे बोल दिया, आई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस आई वन। बेटा इसको आई वन पकड़ लिया, अभी इसको सॉल्व करना है अपने को। सॉल्व करें, चलिए। बच्चों ये थर्ड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर तो है नहीं, फर्स्ट फ्लोर है नहीं, ग्राउंड फ्लोर भी नहीं है। डिवाइड किससे करना बच्चों इसको? एक्स स्क्वायर प्लस वन से। बेटा इसका फर्स्ट टर्म सेम करने का, तो यहाँ पे एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कितना बचेगा, एक्स आएगा, ये जो आएगा इसको ऊपर लिखने का, इसको मल्टीप्लाई करने का पूरे डब्बे से एक्स स्क्वायर प्लस वन से, तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो यहाँ पे लिखोगे एक्स क्यूब, और एक्स को लिखोगे इसके नीचे माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट। जीरो एक्स को लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो माइनस वन तो माइनस एक्स। बेटा और डिवीजन होगा नहीं, क्योंकि ये सेकंड फ्लोर है ये फर्स्ट फ्लोर है, अभी डिवीजन होगा नहीं, बस खत्म हो गया। अब हमको मालूम है वी कैन राइट डिविडेंड एज, बेटा डिविडेंड क्या था, डिविडेंड था एक्स क्यूब, वी कैन राइट डिविडेंड एज डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइसर डिवाइसर इनटू क्वोशिएंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस रिमाइंडर। तो इसको ना आई वन को, बच्चों आई वन को इस तरीके से लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इज इक्वल्स, जरा बोलना क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब के बदले क्या लिखोगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस माइनस 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 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। बच्चा जब भी आप ऐसा यूज करोगे ना, जब भी ऐसा यूज करोगे, हमेशा याद रखना कि इसके आगे जाके अपने को दो पीसेस करने हैं। कितने पीसेस करने हैं, दो पीसेस। तो दो पीस करो इसका, अच्छा दो पीस करिए ना, क्या बनेगा, इंटू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ प्लस वन। एक्स, एक्स बेटा एक्स को बाहर नहीं ले सकते हो, बाहर सिर्फ कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो आप, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। बच्चों ये कट हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू। और बच्चों यहाँ पे ना इसको देख के मालूम पड़ता है लव बर्ड्स बनेगा। बेटा जब भी ना
फर्स्ट फ्लोर ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर ऊपर है और सेकंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर नीचे है, फर्स्ट फ्लोर ऊपर है और सेकंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर नीचे है, तो याद करने वाला सीधा लव बर्ड्स। अच्छा बेटा, लव बर्ड्स में कितने फॉर्मूला थे सर? दो फॉर्मूला थे, पोपट नीचे मैना ऊपर, तो आंसर क्या आता है? लॉग ऑफ पोपट। ऊपर। और दूसरा क्या था बच्चों? अगर पोपट पिंजरे के अंदर है तो बड़ा प्यार में इतना ताकत है कि वो दो बार ताकत लगाता है और पिंजरे उड़ा के ले जाता है, पिंजरा पूरा का पिंजरा। तो फिलहाल बड़ा एक्स का वैल्यू 2x आएगा, तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई किया, अंदर 2 से किया, तो ये -1/2, ये पोपट हो जाएगा, ये मैन हो जाएगी। तो लॉग ऑफ x² + 1 प्लस, बस इनको साथ में लिख देना, फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साथ में लिख देना। समझे क्या बच्चों? हाँ सर। बच्चा बस इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है, सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज है, बाद में तो वापस रिवीजन है फिर। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट सम पे आ जाऊं? 1 मिनट सर। इसको जूम करना चाहिए क्या? जूम करूं? नहीं सर, दिख रहा है। जूम करना होगा तो ये है तरीका एक। हो गया लिख के? सर। हम्म, 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 सर हो गया। चलिए। अच्छा निर्मिति और साध्वी, अगर आप लोग मेरे क्लास में होते, मतलब ऑफलाइन क्लास में होते, तो पता है क्या होता? क्या? निर्मिति, हाँ सर। साध्वी, पता है क्या होता? क्या? चलो ये बताने के लिए आप खड़े हो जाओ पहले, जहां पर हो ना वहां पे खड़े हो जाइए। हाँ, ये सब ना बेटा, ये सब का एक फॉर्मूला सिर्फ खड़े होकर ही सुनना, ठीक है? ये सम का फॉर्मूला खड़े होकर ही सुनना, समझ में आए तो बैठ जाना। बेटा ऑफलाइन में हम लोग ऐसे कराते हैं, बच्चे को ज्यादा देर बैठने नहीं देते हैं, सर खड़े रहे आप बैठो, अच्छा लगता है क्या? चलिए, लास्ट लॉ है, लास्ट लॉ। लॉ का नाम है, ध्यान से सुनना क्या है। लॉ का नाम है साई बाबा वाला होटल। नाम क्या है बच्चों? साई बाबा वाला होटल। वैसे मैं साई बाबा किसको बोल रहा हूँ? ई रेज टू मैं एक्स। हाँ, पूरे पूरे इंटीग्रेशन में और डेरिवेटिव में साई बाबा में बोला बड़ा e⁻⁴ तो बच्चों मान लीजिए एक इंटीग्रल है, यहाँ पे साई बाबा है, यहाँ पे साई बाबा है, और ध्यान से सुनना बेटा, होटल के अंदर सिर्फ दो टर्म्स है। मैं रिपीट करता हूँ, होटल के अंदर सिर्फ दो टर्म्स है। ये होटल है, इस होटल के अंदर सिर्फ दो टर्म है, इसका नाम है बेटा पोपट और मैना। बेटा यहाँ पे क्या? पोपट, आगे मैना, dx। पता है यहाँ पे क्या होता है साध्वी? देखो, e⁻⁴ साई बाबा, होटल के अंदर सिर्फ दो टर्म है, पोपट और उसकी मैना। अगर सम ऐसा है तो साई बाबा क्या करते हैं? साई बाबा क्या करते हैं? पोपट को उड़ा के लेके चले जाते हैं। साई बाबा पोपट को उड़ाकर चले जाते हैं और मैना का पोपट हो जाता है। मैना का क्या हो जाता है? पोपट। मतलब इसका फॉर्मूला क्या है? e⁻⁴ पोपट मतलब f(x), मैना मतलब एफ f डैश। डैश एक्स dx। तो इसका आंसर क्या आएगा? ई रेज टू एक्स टू एफ एक्स f(x) प्लस। प्लस एफ प्लस। चलो एक सिंपल एग्जांपल बच्चों, यहाँ पे लिखा मैंने log x और यहाँ पे लिखा 1/x dx। बताओ क्या आएगा?
टू एक्स लॉग एक्स प्लस सी। हाँ, ये तुम्हारा पोपट है, तो ये तुम्हारी मैना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई रेस टू एक्स लॉग लॉग एक्स एक्स प्लस सी। प्लस सी। समझा बच्चों? हाँ सर। चलिए, समझ में आ गया तो बैठ सकते हो, और फिर अपन सॉल्व करते हैं। बेटा लिख के हो गया इतना? हाँ सर। चलिए शुरू करूँ बेटा यहाँ पे सब। क्या नाम है? एक्सरसाइज 7.9। एक्सरसाइज 7.9, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या लिखा है? आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स लॉग एक्स प्लस 1/x dx। बच्चों पहले ये बताइए, क्या इसको देखकर क्लिक होता है क्या कि इसमें 90% चांसेस है कि साई बाबा वाला होटल का फॉर्मूला लगेगा? देखो, यहाँ पे साई बाबा है, और ब्रैकेट के अंदर मतलब होटल के अंदर एग्जैक्टली दो टर्म है, दो टर्म है। अरे बोलो ना, निर्मित क्या होगा यहाँ पे? ई रेस टू एक्स लॉग एक्स प्लस सी। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, अपने को चेक करना है क्या इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है क्या। तो इसको थोड़ा प्रेजेंटेशन डालने के लिए मैंने इसको log x को f ऑफ x पकड़ लिया। लेट f ऑफ x log x, देयरफॉर f डैश x क्या आ जाएगा? वन बाय एक्स। 1/x। तो ये जो तुम्हारा इंटीग्रल था e रेज टू x log x प्लस 1/x dx, कैन यू राइट लाइक दिस? e रेज टू हाँ। x, बेटा log x क्या था? एफ f ऑफ ऑफ एक्स। x, 1/x f डैश x वैसे। dx। तो बड़ा साई बाबा पोपट प्लस मैना, साई बाबा पोपट को उड़ा के चले जाते हैं। अभी f ऑफ x का वैल्यू क्या था? f ऑफ x क्या था? लॉग एक्स। log x। समझा बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, सेकंड सम देखिए इसका। तो सेकंड सम में जरा मेरे को हेल्प करना। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम में हेल्प करिए। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर, अरे अरे एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx। क्या लगता है आपको, ये भी साई वाला होटल दिख रहा है क्या आपको? हाँ। देखो हाँ बाहर साई सर। बाबा है, बाहर साई बाबा है, और होटल के अंदर एग्जैक्टली दो टर्म है, एग्जैक्टली दो टर्म है। सिर्फ आपको चेक करना है क्या इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है क्या। देखो ना, चेक करो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, जरा बोलना, सादी बोल कैसे लिखोगे? लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर, स्क्वायर एफ देयरफॉर एफ डैश डैश एक्स क्या आ जाएगा? टू एक्स 2x। देयरफॉर तुम्हारा जो इंटीग्रल था ई रेज टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई ई रेज टू एक्स, ये क्या हो गया इसका? अरे ये क्या हो रहा है? कुछ माउस से तूने कुछ किया क्या? हाँ, हाँ कहाँ पे माउस, कहाँ पे? हाँ मस्ती करता है तो कुछ। तो इसको क्या लिखेंगे अपन से यहाँ पे? ई रेज टू एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे? एफ ऑफ एक्स, इनपुट और 2x को एफ डैश एक्स dx। फॉर्मूला, साई बाबा पोपट प्लस मैना। साई बाबा क्या करेंगे? पोपट को उड़ाकर चले जाएंगे, और मैना का पोपट हो जाएगा। अब बताओ, एफ ऑफ एक्स क्या था? एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट सम देखना बेटा, एक्स प्लस वन इंटू ई रेज टू एक्स। बेटा ई रेज टू एक्स एक्स प्लस वन, वैसे ओरली हो सकता है ना, ओरली हो सकता है। बेटा ई रेज टू एक्स साई बाबा, ये पोपट, ये मैना, इसका सीधा आंसर क्या आएगा?
e raised to x into x plus c. बेटा वो प्रेजेंटेशन डाल देना जो सिखाया हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम देखिए, क्या लिखा बच्चों यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स 1/x माइनस 1/x² dx। बच्चों क्या यहाँ पे भी चांसेस है क्या साई बाबा वाला होटल होने का, चांसेस है क्या? क्वेश्चन तो हाँ, क्योंकि वन हाँ बाय का डेरिवेटिव इज माइनस वन अपॉन एक्स हाँ स्क्वायर। बेटा डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज नथिंग, इट्स -1/x²। बच्चों जरा ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से इधर देखो ना, डिनोमीटर में ना, डिनोमीटर में x का पावर 1 था तो यहाँ पे x का पावर 2 है। जरा ना हाँ बेटा कोशिश करें ना कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x² का, निकाल के देखिए। ये x² ऊपर आता है तो ये x⁻² होता है, तो फिर ये क्या आएगा -2 x⁻² माइनस हमारा -3, तो ये कितना आता है -2/x⁻³ बेटा सीखने वाला चीज ये है ना कि जैसे अगर 1/x² है तो इसकी जो मैना बनेगी ना, मैना डिनोमीटर में ना, इसलिए वो कहीं ना कहीं यहाँ पे x³ आएगा। लेकिन ये अभी काम का नहीं था, अभी तो हो गया, सम खत्म ही हो गया था। मैं जस्ट आपको कंफ्यूज नहीं कर दूं इधर में, गाई गाई में ना कुछ बोल देता हूँ एक्स्ट्रा। चलो यहाँ पे पोपट मैना पहचान लिया क्या आपने? वन अच्छा तो पोपट कौन है बच्चों? 1/x। बाय मैना कौन है? -1/x²। वन बच्चों बाय याद रखना, जब भी आप फॉर्मूला एक्टिवेट करोगे तो हमेशा फॉर्मूला का शेप ऐसा होना चाहिए, e⁻x पोपट और बीच में प्लस है मैना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट f(x) = 1/x, तो f'(x) क्या आ जाएगा माइनस वन -1/x²। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x 1/x प्लस -1/x² dx = e⁻x। बच्चों ये 1/x क्या पकड़ा, f(x) प्लस इसको ये क्या आ गया एफ f'। डैश ऑफ एक्स इसका आंसर कितना आ जाएगा e⁻x इंटू f(x). f(x) क्या है वन वन बाय बाई प्लस, इसका आंसर आ जाएगा e⁻x/x प्लस। फिर थर्ड का सेकंड सम, थर्ड का सेकंड सम जरा बोलोगे क्या है? वन ये प्लस सुनाओ, लॉग एक्स बस इतना ही है, वन प्लस लॉग एक्स डी एक्स। मुझे इतना ही है। हाँ चलो देखते हैं, मे भी ये सम आप कैसे करोगे एग्जाम में आ गया तो। हम्म, इसमें तो ई रेस टू एक्स है ही नहीं। e⁻x है ही नहीं बेटा, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 log x का और e⁻x का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है, लॉग ऑफ कनेक्शन यूज कीजिए। ई बेस हाँ। या तो वो यूज कीजिए या फिर आप ऐसा सीधा कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ log x एक्स dx। डी एक्स। बेटा 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन गेम लगाएंगे बाई टेकिंग 1 एज द सेकंड फंक्शन। हाँ पता है ना log x का इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, log x हाँ का इंटीग्रेशन निकालते कैसे थे, बाई टेकिंग सेकंड फंक्शन एज 1। तो वैसा करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, और जैसे साध्वी बोल रही है वैसे करो तो भी चल जाएगा। आप क्या कर सकते हो इस सम में, आपने log x को t पकड़ा तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा जल्दी बोलो, dt/dx कितना आ जाएगा 1/x। वन बाय एक्स। तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी x dt। अभी हाँ इस फंक्शन से ना, इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालिए, x = e⁻t। तो अब बच्चों यहाँ पे कैसे आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x dx = इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, बड़ा log x क्या था t, टी और dx क्या आ गया x। x के बदले क्या लिखोगे ई बेटा, रेस टू x टी। e⁻t dt। तो अब यहाँ पे आ गया तुम्हारा e⁻t dt। तो अब देख सकते हो यहाँ पे, ये साई बाबा हो गया
टी का डेरिवेटिव 1 आता है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, बाहर साई बाबा t+1। तो ये तुम्हारा पोपट हो गया, ये तुम्हारी मैना हो गई। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? e⁻t × t + c। बेटा टी क्या था? टी क्या था बच्चों? log x। log x। तो e⁻log x इंटू log x प्लस c। समझा बच्चों? हाँ। क्या हाँ सम सर। खत्म हो गया? क्या सम खत्म हो गया? नहीं। बेटा हाँ। x के बाद तो कुछ नहीं, मतलब बेस e है। तो इंडाइसिस का बेस log का बेस है, में सब मर जाएगा, x। x बचेगा। यहाँ पे आ जाएगा x log x प्लस c। क्लियर है? हाँ। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बच्चों? बेटा फोर्थ का क्वेश्चन, फोर्थ देखे ना, फोर्थ क्वेश्चन को, फोर्थ क्या लिखा है? इंटीग्रेशन ऑफ, बोलना, x-1 अपॉन x² इंटू e⁻x dx इज इक्वल्स टू f(x) इंटू e⁻x प्लस c। अपने को फाइंड करना है f(x). बच्चों अगर देखोगे ना बेटा, f(x) इंटू e⁻x प्लस c, ये तो कुछ नहीं था, साई बाबा वाला होटल का फॉर्मूला का आंसर था। साई बाबा वाला होटल का फॉर्मूला का आंसर था बच्चों। अभी इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते वक्त ना, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x। बच्चों यहाँ पे ना ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया? x-1 अपॉन x² ना। लेकिन बेटा अपने को होटल में कितना टर्म चाहिए था? होटल के अंदर कितने टर्म चाहिए थे? सर 2 टर्म चाहिए थे। तो पहले जो बड़ा वाला फ्रैक्शन है, बड़ा वाला फ्रैक्शन, इसके 2 पीसेस करेंगे ऐसा। x बोलना, अपॉन स्क्वायर माइनस वन अपॉन माइनस एक्स वन स्क्वायर। अपॉन एक्स dx तो इज इक्वल टू f(x) इंटू e⁻x प्लस c। अब बच्चों ये x x कट हो जाएगा तो यहाँ पे ऐसा आ वन जाएगा 1/x। अपॉन एक्स और इसको माइनस लिखते वन थोड़ा, अपॉन एक्स स्क्वायर। 1/x इज इक्वल टू f(x) इंटू e⁻x प्लस c। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? वापस वही वन अपॉन एक्स एफ ऑफ एक्स लेंगे तो डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स। मतलब मतलब ये तुम्हारा पोपट हो जाएगा, ये पोपट, ये मैना। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों e⁻x इंटू 1/x प्लस c। और यहाँ पे f(x) इंटू e⁻x प्लस c। तो कंपेयर करोगे ना बच्चों, f(x) का वैल्यू आ जाएगा 1/x। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? 1/x। समझे क्या? हाँ सर। हाँ सर। एक मिनट सर, इसको लिखना है। क्या हुआ निर्मिति? इसको लिखना है सर, एक मिनट। हाँ लिख। अच्छा क्वेश्चन तो यहाँ पे, सॉरी। बच्चा लोग, सम नंबर 5 ना, सम नंबर 5 आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आप ट्राई करिए, और सम सॉल्व हो जाए रीजॉइन करना, रीजॉइन करना आप इस